हेलो स्टूडेंट्स, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेज में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक है वो पूरा कर लिया था इंग्लिश मीडियम की क्लास में। हिंदी मीडियम की क्लास में हम लोगों ने पीरियडिक टेबल कैसे बनाते हैं और जो यौगिकों के अंदर बंधन होता है, रासायनिक बंधन, जिसके अंदर सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अभी 21 तारीख के बाद आप लोगों को पता है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार परामर्श कक्षाएं स्कूल के अंदर लगाई जा रही है, जिसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो वो स्कूल आकर के अपने सब्जेक्ट टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकता है। बहुत से स्टूडेंट आ भी रहे हैं, तो ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल में ऑलरेडी अध्ययनरत है लेकिन फिर भी किसी कारणवश वो स्कूल में नहीं आ रहे या उनके गार्जियन उनको परमिशन नहीं दे रहे। तो आज की इस क्लास से स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, आपको पता है मारुति हिंदी मीडियम स्कूल और सद्भावना इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो हमारे पास तो 11th साइंस में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। तो आज से हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड अलग अलग ना हो, तो एक ही टॉपिक में आपको एक क्लास में पढ़ाऊँ जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ सके और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आराम से पढ़ करके अपना जो टॉपिक है वो कवर कर सके। तो हम लोग जो क्लास पीछे कर रहे थे उनको एक बार वहीं पर स्टॉप करके एकदम नया और फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ करके आए हो, बट 11th में और ज़्यादा अपर लेवल का वो टॉपिक आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो आज स्टूडेंट हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। आई होप आप सभी लोगों ने 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने इसको 10th में नहीं पढ़ा तो आप लोग इसको 11th में कर नहीं सकते। हम लोग इसको 11th में बिल्कुल नए से शुरू करके, एकदम बॉटम से शुरू करके एकदम लास्ट तक इसको डील करेंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करें। हाइड्रोकार्बन वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रोकार्बन वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, जिसको अपन H लिखते हैं, और कार्बन यानी कि कार्बन, जिसको अपन C लिखते हैं। तो ये लो, ये बन गया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसे यौगिक जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो देखिए CH4, C2H4, C2H6, C3H8, C3H6, तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिसके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, तो उन सभी कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रख देते हैं। अब सवाल ये है अपना कि ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, और ये सारे एग्जाम्पल जो बोर्ड पे लिखे हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। तो हम लोग अगर इनको अलग करना चाहें, अगर मेरे को पर्टिकुलर मान लो C2H6 को याद कर रहा है तो कैसे करेंगे, है तो ये भी हाइड्रोकार्बन। आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो अलग अलग है। ये तो बात श्योर है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन होगा और हाइड्रोजन होंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर कितना कितना होगा ये अपन थोड़ी बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर के बेस पे कि किसी हाइड्रोकार्बन में
कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर कितना कितना होगा, उस बेस पर हाइड्रोकार्बन को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर यही बात करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन है उनका हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का आप लोगों को क्लासिफिकेशन करना है। देखिए हाइड्रोकार्बन को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी दैट इज एल्केन। आप लोगों ने नाम सुना होगा 10वीं क्लास में, एल्केन। कैटेगरी नंबर 2 दैट इज एल्कीन, और कैटेगरी नंबर 3 दैट इज एल्काइन। तो ये 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन अपने पास में होते हैं। एल्केन होता है, एल्कीन होती है, एल्काइन होता है। अब हमको किसी भी हाइड्रोकार्बन को देख करके ये कैसे पता चले कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको इनका फॉर्मूला चाहिए, ताकि फॉर्मूले को देख करके हम लोग तुरंत से ये जस्टिफाई कर लें कि ये एल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। देखिए एक बात तो श्योर है कि अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो यहां पर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, 2 चीजें होगी। ये हाइड्रोकार्बन है तो यहां पर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है बात। कार्बन का नंबर मैं मान लूं n, n, n। कार्बन का नंबर कितना है, n। n का नंबर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 5, 7, 10, 20, 50, 100, 1000, कितना भी। अगर कार्बन H है, n है, तो हाइड्रोजन होगा 2n, यानी कि कार्बन अगर 10 है तो हाइड्रोजन 20, डबल। किसमें, एल्केन में कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन 2n प्लस 2, यानी कि जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा कर दो, वो हाइड्रोजन अगर होंगे तो वो एल्केन होगा। एल्कीन में क्या होगा, जितने कार्बन हैं उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, जितने कार्बन हैं उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन होंगे। और एल्काइन में क्या होगा, जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया गया है, आप उसमें ये देखिए कि कार्बन कितने हैं। अब जितने कार्बन हैं आप उसके नंबर को डबल कर लीजिए। अगर डबल से 2 ज्यादा आए हाइड्रोजन तो एल्केन होगा, डबल से 2 कम आए एल्काइन होगा, और अगर डबल आए एल्कीन होगी। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल देखें। जैसे मान लो मेरे पास 5 कार्बन है और मेरे को उसका एल्केन बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एल्केन में डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि अगर कार्बन 5 है तो 5 के डबल 10, 10 और 2 12, तो C5H12 ये लीजिए। ये स्टूडेंट आपका क्या होता है, एल्केन, 5 कार्बन का। ठीक है, अगर मेरे को 5 कार्बन का एल्कीन बनाना है तो एल्कीन में क्या होगा, हाइड्रोजन का नंबर जस्ट डबल होगा, यानी कि C अगर 5 है तो हाइड्रोजन 10 होंगे। अगर मेरे को 5 कार्बन का एल्काइन बनाना है तो C अगर 5 है तो हाइड्रोजन डबल से 2 कम, यानी कि 5 के डबल 10, 10 में से 2 कम 8, तो हाइड्रोजन होंगे 8। ये लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी दिए गए हाइड्रोकार्बन को पहचान सकते हैं कि ये एल्केन होगा, एल्कीन होगी या एल्काइन होगी। जैसे हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे कार्बन कितना है, अगर आगे कोई नंबर नहीं लिखा है मतलब 1, कार्बन है 1, 1 का डबल 2, हाइड्रोजन है 4, यानी कि डबल से 2 ज्यादा है तो ये एल्केन है। यहां पे कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, तो 2 के जस्ट डबल 4, जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन है, यानी कि एल्कीन। यहां पे बात करो, कार्बन 2,
2 के डबल 4, हाइड्रोजन है 6, यानी कि डबल से 2 ज्यादा है। अगर 2 ज्यादा है तो एल्केन है। क्लियर। कार्बन 3, 3 के डबल 6, 6 और 2 8, हाइड्रोजन 8, डबल से 2 ज्यादा मतलब एल्केन। कार्बन 3, 3 के डबल 6, जस्ट डबल है एल्कीन। कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, तो कार्बन 2, 2 के डबल 4, हाइड्रोजन है 2, डबल से 2 कम मतलब एल्काइन। तो स्टूडेंट किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आपको दिया गया है तो आप लोग उसको सबसे पहले देख करके पहचान सको कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। जैसे देखिए आप लोग, हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। C4H6। अब आप लोग सोचिए ये क्या होगा। देखिए कार्बन 4, 4 के डबल 8, हाइड्रोजन है 6, डबल से 2 कम है, और अगर डबल से 2 कम है तो ये एल्काइन होगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही यहां तक। चलिए नंबर 2, C5H8। अब देखिए कार्बन 5, 5 के डबल 10, 10 में से 2 गए 8, हाइड्रोजन है 8, डबल से 2 कम है, यानी कि ये एल्काइन होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप लोग, कार्बन 6, हाइड्रोजन 14, तो कार्बन 6, 6 के डबल 12, 12 और 2 14, डबल से 2 ज्यादा है मतलब ये एल्केन है। तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं आ रही यहां तक आप लोगों को। सबसे पहले अगर कोई कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। नंबर 2 बात, हाइड्रोकार्बन को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा है तो एल्केन होगा। अगर कार्बन का जितना नंबर है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन का नंबर है तो एल्कीन होगा। और अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 कम है तो वो एल्काइन होगा। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग करते हैं इनके नामकरण के ऊपर की बात। जैसे ये भी एल्काइन है, ये भी एल्काइन है, तो ये एल्काइन अलग होगा, ये एल्काइन अलग होगा। लेकिन अलग कब होगा? जब हम इसको इसका नाम पता हो, इसका नाम पता हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन है उनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं, उनके नामकरण के बारे में बात करते हैं। आप लोग पहले जल्दी से इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग इसके नामकरण के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन देख लिया क्या होता है। उसके दो तीनों टाइप थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उन तीनों टाइप्स के बारे में बात कर ली। उन तीनों के जो फॉर्मूले होते हैं, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। इन तीनों फॉर्मूलेज को देख करके हम लोग ये पहचान सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को देख करके कि ये एल्केन होगा, एल्कीन होगी या एल्काइन होगी। अब हम लोग उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, उनका नामकरण करते हैं। देखिए किसी भी हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर, नॉट ओनली हाइड्रोकार्बन का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए एक यूनिट, एक कार्यालय, एक टीम बनी हुई है जिसको बोलते हैं IUPAC। IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ये IUPAC जो है ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करती है। देखो हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। आपको एक चीज चाहिए प्रीफिक्स, प्लस एक आपको चाहिए सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय, जिनको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। दोनों को जोड़ दो,
नाम बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्स कहां से आएगा, हमारे पास सफिक्स कहां से आएगा, यही बात करते हैं। प्रीफिक्स कहां से आएगा, सफिक्स कहां से आएगा। तो देखिए प्रीफिक्स आपके पास आता है बाय नंबर ऑफ कार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन का नंबर कितना है उसके हिसाब से आप लोगों का प्रीफिक्स आपको मिलेगा। अगर कार्बन 1 है तो उसका प्रीफिक्स होगा मेथ, अगर 2 है तो एथ, अगर 3 है तो प्रोप। आप लोग इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। अगर कार्बन 4 हुए तो उसको बोलेंगे ब्यूट, अगर 5 हुए तो पेंट, अगर 6 हुए तो हेक्स, अगर 7 हुए तो हेप्ट, और अगर कार्बन 8 हुए तो ऑक्ट, अगर 9 हुए तो नॉन, और अगर 10 हुए तो डेक। ये लीजिए, इस प्रकार से ये 1 से लेकर के 10 तक का नंबरिंग आपको याद करना है। अगर कार्बन 1 हुआ तो मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो यहां से 10 से ज्यादा कार्बन नहीं आते आप लोगों के लिए। अगर कार्बन 11 होते हैं तो अनडेक, कार्बन 12 होता है तो डाइडेक, तो अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक। इस प्रकार से अपनी गिनती बन जाती है आगे। अब हम लोग बात करते हैं सफिक्स के बारे में। सफिक्स कहां से आएगा? तो सफिक्स आपकी जो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी है, अगर आपका हाइड्रोकार्बन एल्केन है तो उसका सफिक्स आप यूज करोगे एन। अगर आपका हाइड्रोकार्बन एल्कीन है तो उसका सफिक्स यूज करोगे इन, और अगर आपका हाइड्रोकार्बन एल्काइन है तो उसका सफिक्स यूज करोगे आइन। ये लीजिए, तो इस प्रकार से किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन का नंबर है वो आपको प्रीफिक्स देकर के जाएगा। जो उसकी कैटेगरी है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो आपको सफिक्स देकर के जाएगी। इन दोनों को आपको जोड़ देना है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम बन जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो C5H10, भाई ये हाइड्रोकार्बन आप लोगों को दे दिया गया। इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन का नंबर कितना है? 5 है। कार्बन 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? पेंट। अब आप ये देखिए कि इसकी कैटेगरी क्या है। कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, जस्ट डबल है। हाइड्रोजन जस्ट डबल है तो ये एल्कीन होगा, और एल्कीन के लिए यूज करेंगे इन, तो पेंट के आगे जोड़ देंगे इन, तो इसका नाम बन जाएगा पेंटीन। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर होगा कि किस प्रकार से इस हाइड्रोकार्बन का नाम हम लोगों ने बनाया है। एक बार आप लोग जल्दी से इस इतनी चीज को और नोट कर लीजिए। अभी 5, 7, 10 एग्जांपल हम लोग हाइड्रोकार्बन के देखते हैं। पहले मैं एक हाइड्रोकार्बन लिखूंगा, आप लोग उसका नोमेनक्लेचर खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, फिर आप लोग आगे देखेंगे कि उसका नाम कैसे बनता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से एक बार। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन के IUPAC नोमेनक्लेचर का तरीका भी देख लिया। अब हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स सोल्व करने की जरूरत है, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाए कि आज हम लोगों ने जो टॉपिक किया क्या वो हमारे समझ में आया कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, मैंने एग्जांपल ले लिया C3H8। अब इसका नाम बनाना है, तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से नाम लिखने की ट्राई कीजिए, फिर अब हम लोग इसका नामकरण देखते हैं। देखिए, कार्बन 3 के लिए क्या यूज करते हैं? आई होप आप सब लोगों ने अब तक टेबल याद कर ली होगी। अगर वो टेबल नहीं याद करी है तो आप लोग अपने इंडेक्स में उस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि कार्बन 3 के लिए प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं प्रोप। कैटेगरी कौन सी है?
कार्बन 3, 3 के डबल 6, हाइड्रोजन है 8, डबल से 2 ज्यादा है यानी कि एल्केन है, और अगर एल्केन है तो हम लोग यहां पर लगा देंगे N, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं यहां तक? एक और एग्जांपल सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 2, C2H2। देखिए स्टूडेंट कार्बन 2 है, कार्बन 2 के लिए हम लोग लिखते हैं 8, कार्बन 2 के लिए हम लोग लिखते हैं 8, कार्बन 2, 2 के डबल 4, 4 में से 2 गए 2, यानी कि डबल से 2 कम हाइड्रोजन है तो ये एल्काइन है, और एल्काइन है तो इसका आइन सफिक्स यूज होगा, तो 8 के आगे हम लोग जोड़ देंगे आइन, एथाइल। इसका क्या नाम बन जाएगा? एथाइल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए नंबर 3, C4H10। फटाफट आप लोग नाम बना दीजिए इसका। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, 4 के डबल 8, 8 और 2 10, यानी कि 4 कार्बन का एल्केन है ये, तो 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, और आगे एन जोड़ना है तो ब्यूटेन। BUTE था, ई हटा दिया और डायरेक्ट हम लोगों ने ब्यूटेन बना दिया। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ उल्टा प्रोसेस करते हैं। चलो मैंने आप लोगों को दे दिया हेप्टीन, कि भाई हेप्टीन का फॉर्मूला बनाइए, तो क्या दिक्कत है? हेप्ट मतलब कार्बन 7 और ईन मतलब एल्कीन, एल्कीन मतलब जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन, तो हेप्ट का मतलब 7 कार्बन है इसके डबल हाइड्रोजन, मतलब C7H14, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं हम लोग। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया हेक्साइन। चलो हेक्साइन का आप लोग फॉर्मूला बनाइए, तो हेक्स यानी कि कार्बन 6, आइन यानी कि एल्काइन, डबल से 2 कम हाइड्रोजन, तो डबल से 2 कम का मतलब कार्बन 6, 6 के डबल 12, उसमें से 2 कम 10, ये लीजिए, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नंबर 6, आपको कोई बोल दे कि आपके पास 8 कार्बन है और आपको 8 कार्बन का एल्कीन बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 कार्बन और इसका एल्कीन, एल्कीन के लिए तो डबल हाइड्रोजन लगेंगे, ये डबल हाइड्रोजन C8H16, ये 8 कार्बन का एल्कीन बन गया। नाम करना है नाम कर देंगे, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, तो ये ऑक्ट एल्कीन है तो इन, इसका नाम बन जाएगा ऑक्टीन। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस वीडियो को देख करके कि हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो ध्यान में रखिएगा। उसकी 3 कैटेगरीज होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन यानी कि कार्बन के जो नंबर है उसके डबल करो, उससे 2 ज्यादा हाइड्रोजन। एल्कीन कार्बन के नंबर से डबल हाइड्रोजन। एल्काइन कार्बन के नंबर के डबल से 2 कम हाइड्रोजन। अब आपको पहचानना है कि ये हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। पहचान लिया, उसके बाद जो कार्बन 1 से लेकर के 10 तक की टेबल है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, वहां से आप लोगों को प्रीफिक्स चुनना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की कैटेगरी से आप लोगों को सफिक्स चुनना है। दोनों को जोड़ करके आपको ये नोमेनक्लेचर कर देना है। इजी काम है। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो नाम से आपने फॉर्मूला या फॉर्मूले से आपने नाम बनाया है यहां तक तो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि भाई हमको दे दिया गया एथाइन, तो हम लोगों ने C2H2 बना दिया। अब उस C2H2 की स्ट्रक्चर क्या होगी? भाई 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो आपस में बंधे हुए तो हैं, बॉन्ड तो बने हुए हैं, वो बॉन्ड किस प्रकार से बने हुए हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आई होप अभी जो मैंने आपको ये टॉपिक करवाया ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो वो नीचे कमेंट में अपना डाउट लिखिएगा, आप लोगों को श्योरली उस डाउट का आंसर मिलेगा। बाय बाय।